नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि चपरासी और सफाईकर्मी की नौकरी के लिए भी बीटेक, एमबीए और पीएचडी धारक लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अब गुनाह बन गया है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कह दिया है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कम योग्यता वाली नौकरी पर दावा नहीं कर सकता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अगर आपने अपनी डिग्री छिपाई तो आपकी नौकरी जा सकती है। इस फैसले को गंभीरता से समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नज़र डालिए। ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। आखिर उच्च शिक्षित व्यक्ति चपरासी की नौकरी मांग ही क्यों रहा है? राजस्थान का हाल देखिए तो राजस्थान में चपरासी के 53,000 पदों के लिए 24 लाख से ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। इनमें हजारों पीएचडी, एमबीए और इंजीनियर शामिल थे। अगर यूपी का हाल देखें तो उत्तर प्रदेश में चपरासी स्तर के सिर्फ 62 पदों के लिए 93,000 लोग लाइन में लगे थे। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि इनमें 3700 पीएचडी होल्डर थे। सोच सकते हैं आप। यूपी सचिवालय में चपरासी की 368 वैकेंसी के लिए 23 लाख फार्म भरे गए, जिनमें 250 से ज़्यादा पीएचडी वाले थे। जब 62 नौकरियों के लिए 3700 पीएचडी होल्डर्स कतार में हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश के युवा किस कदर बेबस हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे नौजवान इस बेबसी के मोड़ पर पहुँचे कैसे? आखिर सरकारों की वो कौन सी नीतियां हैं जिन्होंने देश के सबसे पढ़े लिखे दिमागों को चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया? इसके पीछे सरकार की 3 सबसे बड़ी नाकामियां हैं। पहला फेलियर है डिग्री बांटो, रोजगार भूल जाओ। सरकारों ने धड़ाधड़ यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, उच्च शिक्षा के बड़े बड़े दावे किए, डिग्रियां तो बांट दी, लेकिन उन डिग्रियों के हिसाब से हाई एंड जॉब्स या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर करना भूल गई। नतीजा, डिग्री तो हाथ में है पर मार्केट में उसके लायक काम ही नहीं है। दूसरा फेलियर है रिसर्च और डेवलपमेंट पर दमड़ी का बजट। जो पीएचडी धारक देश के विकास के लिए बड़ी रिसर्च कर सकते थे, उनके लिए हमारे पास उचित व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि भारत अपने जीडीपी का 1% हिस्सा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करता। जब रिसर्च लैब्स, फेलोशिप और प्रोफेसर के पद खाली पड़े रहेंगे तो रिसर्चर चपरासी का फार्म नहीं भरेगा तो क्या करेगा? तीसरा फेलियर है स्किल गैप और सरकारी भर्ती का अकाल। हमारी उच्च शिक्षा आज भी थ्योरी पर चल रही है, उसे कॉरपोरेट या प्रैक्टिकल मार्केट के लायक नहीं बनाया गया। ऊपर से सरकारी विभागों में सालों साल भर्तियां लटकी रहती हैं। अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुका युवा अंत में हताश होकर सिर्फ एक परमानेंट सरकारी ठप्पे के लिए अपनी योग्यता से समझौता कर लेता है। यह सिर्फ युवाओं की मजबूरी नहीं है, यह सरकारों की उस दूरदर्शिता की कमी है जो देश के ह्यूमन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले यानी युवा देश होने का ढिढोरा तो पीटते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है हम अपने सबसे बेहतरीन दिमागों को चपरासी और सफाईकर्मी की लाइन में बर्बाद कर रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनने का दावा करते हैं, लेकिन रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर हमारे जीडीपी का 1% हिस्सा भी खर्च नहीं होता। जब सरकार वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के लिए बजट ही नहीं देगी तो पीएचडी धारक चपरासी की नौकरी के लिए फार्म क्यों नहीं भरेगा? यूनिवर्सिटीज़ में खाली पड़े पद, देश की सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और रिसर्च गाइड के हजारों पद सालों से खाली पड़े हैं। एक तरफ कॉलेज में टीचर नहीं है और दूसरी तरफ पीएचडी होल्डर्स बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार इन खाली पदों को भरकर इन योग्य युवाओं का रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलने वाली फेलोशिप जैसे नेट, जेआरएफ महीनों महीने लेट आती हैं। युवा सालों तक रिसर्च करता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह टूट जाता है। क्या सरकार की इस ढीली व्यवस्था ने युवाओं को उच्च शिक्षा से निराश करके चपरासी जैसी नौकरियों की सुरक्षा चुनने पर मजबूर नहीं किया? सरकार ने डिग्रियां बांटने के लिए कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन क्या कभी या मॉडर्न इंडस्ट्री के साथ मिलकर यह तय किया कि इन पीएचडी या ग्रेजुएट्स को उच्च स्तर का रोजगार कैसे मिलेगा? अगर आपकी शिक्षा नीति उद्योगों के काम की नहीं है
तो इस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोर्ट ने ओवर क्वालिफाइड लोगों को बाहर क्यों किया? क्या यह उनके अधिकारों का हनन नहीं है? इस पर कानून क्या कहता है? हमारे लीगल एक्सपर्ट की और राय जरूर सुनिए। उनका कहना है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तर्क समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अगर एक पीएचडी होल्डर 10वीं पास के लिए आरक्षित नौकरी ले लेगा तो वह कम पढ़ा लिखा गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा जिसके पास सिर्फ वही एक मौका था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा छिपाकर ऐसी नौकरी पाना धोखाधड़ी है। यह फैसला उन गरीबों के रोजगार के अधिकार को बचाता है जो बड़ी डिग्रियां हासिल नहीं कर पाए। इस फैसले के आते ही सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर जैसे एक्स हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। और आपकी क्या राय है इस सुप्रीम कोर्ट के इस नए डिसीजन पर? आप अपनी जो है सोच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साफ है, जनता कानून के समझ तो रही है, लेकिन बेरोजगारी का दर्द इस बहस में सबसे ऊपर है। एक तरफ कम पढ़े लिखों के हक की रक्षा है तो दूसरी तरफ हताश उच्च शिक्षित व्यक्ति, युवा की लाचारी है। इस फैसले ने कानून और मजबूरी के बीच इस पतली लकीर को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी लकीर खींच दी है, लेकिन सरकारें बेरोजगारी की इस डरावनी लकीर को कब मिटा पाएगी? यह हमारा सरकार से सवाल है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में यह बताना न भूलें कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन किस मामले तक सही है और आपकी क्या राय है। कहीं आप भी तो पीएचडी होल्डर नहीं हैं और आप भी तो इसी मुद्दे से लेकर परेशान नहीं हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही शिक्षा के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।